हेलो भाई, गुड मॉर्निंग। आज का जो हम लोग क्लास है, आज फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का भाई थर्ड क्लास करने वाले हैं। ठीक है, इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का एक क्वेश्चंस भी हम लोग सीखने वाले हैं यहाँ पे। चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो भाई, आखिर में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है क्या। हम लोग पहले सीख चुके हैं पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो कि एक फॉर्म बनाता था भाई अपने पास में, जिसमें ये होता था कि फर्म के लिए जो भी प्रॉफिट था भाई वो क्रेडिट कर लेता था, फर्म के लिए जो भी एक्सपेंसेस होता था उसको वो डेबिट किया करता था। ठीक है भाई, उसी प्रकार से बिजनेस को पार्टनर्स का एक अकाउंट खोलना पड़ता। मीन्स बोलता है बिजनेस कि चल भाई पार्टनर, तेरे लिए एक हम अकाउंट खोल देते हैं जिसमें से पार्टनर से रिलेटेड सारे कुछ को मेंटेन किया जाता है, जिसकी वजह से लास्ट में ये पता चलेगा फाइनली ईयर के एंड में कि पार्टनर्स का पूरा क्लोजिंग कैपिटल कितना है। इसीलिए यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है भाई, तो पार्टनर्स को कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए भाई दो मेथड है। फर्स्ट है फ्लैक्चुएटिंग और सेकेंड में भाई फिक्स्ड। फर्स्ट में फ्लैक्चुएटिंग और सेकेंड में फिक्स्ड है भाई। ठीक है, देखो फ्लैक्चुएटिंग को हिंदी में बोलते हैं परिवर्तनशील। फ्लैक्चुएटिंग का मतलब क्या होता है कि देखो भाई, पार्टनर लोग होता है कि अपना कैपिटल को भाई चेंज करते रहता है। जब बार बार अपना कैपिटल को पार्टनर चेंज कर रहा हो तो वहां पे लेके आ जाए भाई फ्लैक्चुएटिंग, जिसमें से ओनली फॉर एक अकाउंट क्रिएट होता है भाई कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब देखो पार्टनर क्या करता है, अपना कैपिटल को फिक्स होता है, बोलता है हम अपना कैपिटल को चेंज नहीं करेंगे, मेरा जो कैपिटल है वही सेम टू सेम कैपिटल ही रहेगा, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, बाकी लॉन्ग टाइम में जाके वो चेंज कर सकता है। जब ये फिक्स्ड का केस आएगा तो दो अकाउंट प्रिपेयर होगा, एक कैपिटल अकाउंट और दूसरा करेंट अकाउंट में। एक कैपिटल अकाउंट और दूसरा करेंट अकाउंट प्रिपेयर होगा। तो जो पार्टनर का कैपिटल का हमेशा जो चेंज करने वाला आइटम्स है, जो इफेक्ट कर रहा है भाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे, उसको सब करेंट में डाल दो, बाकी को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रख दो। ठीक है भाई, चलो तो अब देखते हैं इसका फॉर्मेट क्या है, एक एक करके फॉर्मेट सीखते हैं तीनों का। ठीक है भाई, तो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग फ्लैक्चुएटिंग में। फ्लैक्चुएटिंग का पहले फॉर्मेट सीखते हैं, आखिर में इसका फॉर्मेट कैसे काम। ये है भाई हम लोग का फॉर्मेट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। ठीक है, अब सोचो भाई, यहाँ पे फॉर्मेट तो बना लिए हम लोग, ये पार्टिकुलर अमाउंट मतलब ए का बी का। भाई जब भी पार्टनर होगा कम से कम दो पार्टनर होगा, मैक्सिमम कितना भी बढ़ सकता है, मीन्स 50 तक जा सकता है। ठीक है भाई, तो देखो भाई दो पार्टनर इधर भी लिख दिए, इधर क्रेडिट साइड इधर डेबिट साइड। हेडिंग क्या लिखा भाई, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कब बना है, जब कैपिटल आपका फ्लैक्चुएटिंग हो भाई। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पे बस एक कंसेप्ट को ध्यान में रखना कि अगर पार्टनर्स को कुछ भी मिल रहा है, पार्टनर्स को अगर कुछ भी मिल रहा है उसके लिए क्रेडिट होगा भाई, और पार्टनर कुछ भी अगर दे रहा है फॉर्म को, पार्टनर ने अगर कुछ फॉर्म को दे रहा है मेरे दोस्त, तो वो जाके डेबिट हो जाएगा। ठीक है, और पार्टनर्स को अगर फॉर्म से कुछ भी मिल रहा है भाई, कोई भी चीज़ मिल रहा है पार्टनर्स को फॉर्म से, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाके क्रेडिट हो जाएगा। जैसे कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में भाई जो आइटम डेबिट में था उसको क्रेडिट में कर दो, और जो आइटम क्रेडिट में था उसको डेबिट में कर दो। ठीक है भाई, तो काम आपका हो जाएगा। बाकी कंसेप्ट पे ध्यान देना कि अगर पार्टनर्स को कुछ भी मिलता है बिजनेस से तो भाई वो पार्टनर्स के लिए क्रेडिट होगा, और पार्टनर ने अगर कुछ दे रखा है बिजनेस को तो पार्टनर के लिए जा क्या होगा, डेबिट होगा भाई। ठीक है, चलो भाई अभी स्टार्ट करते हैं। देखो भाई सबसे पहले क्या है, पार्टनर ने अपना कैपिटल ओपनिंग में लगाया, ओपनिंग कैपिटल उसको लिखेंगे भाई बाय बैलेंस बीडी, जो ओपनिंग का कैपिटल होगा पार्टनर्स का भाई। ठीक है, देखो भाई ये कैपिटल अगर पार्टनर्स का है ओपनिंग का तो लिख दिया बाय बैलेंस बीडी। बट अगर पार्टनर ऐसा क्या होगा कि जितना वो कैपिटल लगाएगा उससे ज़्यादा वो बिजनेस से निकाल रखा होगा पैसा, उसका कैपिटल अकाउंट क्या चीज़ में चला जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा। ठीक है भाई, मीन्स डेबिट बैलेंस उसका हो जाएगा। तो उस केस में लिखेंगे इधर टू बैलेंस बीडी, अगर पार्टनर्स ने बिजनेस से ज़्यादा पैसा निकाल रखा है अपना कैपिटल के अकॉर्डिंग। ठीक है, फर्स्ट वन क्लियर है भाई। अब सुनो भाई, पार्टनर क्या करता है, बिजनेस में एडिशनल कैपिटल जाके इंट्रोड्यूस कर देता है भाई, और जाके कैपिटल लगाता है। जब बिजनेस में पार्टनर और कैपिटल लगा देगा भाई तो उसका कैपिटल पार्टनर का क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और वैसे भी ध्यान रखना, अगर पार्टनर्स का कैपिटल अगर इंक्रीज होने वाला है तो भाई उसको क्रेडिट कर दो, और डिक्रीज होने वाला है तो उसको क्या कर दो, डेबिट कर दो भाई। चलो यहाँ पे लिखते हैं बाय कैश, या फिर आप बैंक वर्ड यूज करते भाई। ठीक है, यहाँ पे एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल जो जाके पार्टनर्स लगा रखा है भाई। ठीक, अब सुनो भाई, पार्टनर ने तो कैपिटल लगा रखा है, अब पार्टनर ने कैपिटल लगा रखा है, ये वाला कैपिटल भाई, तो पार्टनर को फर्म क्या देगा कैपिटल के बदले भाई,
फर्म क्या देने वाला है पार्टनर को कैपिटल के बदले? तो यहाँ पे फर्म जो है भाई पार्टनर को इंटरेस्ट देता है। क्या देता है भाई? इंटरेस्ट देता है। इंटरेस्ट यहाँ पे पार्टनर को मिल रहा है भाई, मिल रहा है तो उसका कैपिटल इंक्रीज करेगा, या फिर पार्टनर को मिल रहा है, जब मिलता है या कैपिटल इंक्रीज करता है तो कहाँ पे जाकर चले जाता है भाई? क्रेडिट में। क्या लिखेंगे? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भाई। और सुनना भाई, अगर पार्टनर को सैलरी मिल रहा है, क्या मिल रहा है? सैलरी मिल रहा है या फिर कमीशन मिल रहा है, भाई पार्टनर को फॉर्म दे रहा है। पार्टनर को कौन दे रहा है? फॉर्म दे रहा है। सैलरी देगा या कमीशन देगा? पार्टनर को मिला ना भाई, मिला तो क्रेडिट लिखो भाई, बाय सैलरी या फिर कमीशन भाई। उसी प्रकार से सोचो भाई, अगर पार्टनर ने कोई भी रिजर्व लिया हो, मतलब जो फॉर्म का जो रिजर्व बना हुआ था भाई, वो जाके लास्ट में जाके पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट होता है रिजर्व, वो पार्टनर को मिलेगा, क्योंकि उस रिजर्व का जब यूटिलाइज नहीं किया जाता भाई तो जाके पार्टनर का ही पैसा है, पार्टनर को ही मिलता है। जब पार्टनर को मिलेगा भाई कहाँ पे जाएगा भाई? वो भी कहाँ जाएगा? क्रेडिट में, बाय रिजर्व, जो भी मिल जाए भाई, ठीक है। अब सुनो भाई, आप तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रखे हो दोस्त। जब पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए हो तो जाके वहाँ पे या तो भाई प्रॉफिट होता था या तो लॉस होता था। जब प्रॉफिट हो गया मेरे दोस्त, तो वो प्रॉफिट जाके किसको मिलेगा भाई? फर्म को तो नहीं मिलेगा, फर्म तो अपने पास रखने वाला नहीं। वो जाके प्रॉफिट जाके डिवाइड होता था भाई, किसके बीच में डिवाइड होता था? पार्टनर्स के बीच में, जिसको डिविजिबल प्रॉफिट भी हम लोग बोला करते थे। तो जो डिविजिबल प्रॉफिट है भाई, वो जाके किसको मिलने वाला? पार्टनर को। जैसे पार्टनर को मिला, कहाँ पे कर दो भाई? क्रेडिट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वाला, प्रॉफिट वाला पोर्शन भाई, ठीक है। बट ये लॉस वाला तो कहाँ पे जाता है भाई? डेबिट में चला जाता है हम लोग का। चलो भाई, अब देखते हैं, अगर पार्टनर्स ने बिजनेस से कुछ पैसा निकाल रखा भाई, ड्राइंग्स, ध्यान देना भाई, यहाँ पे ड्राइंग्स, ड्राइंग्स टू टाइप से होता है, ठीक है मेरे दोस्त। एक होता है आउट ऑफ कैपिटल और दूसरा होता है भाई आउट ऑफ प्रॉफिट। जो पार्टनर ने बिजनेस से जो पैसा निकालता है भाई, वो आउट ऑफ कैपिटल या फिर आउट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है भाई। अब समझते हैं आउट ऑफ कैपिटल क्या है भाई। ये पार्टनर ने अपना बिजनेस में कैपिटल लगा रखा है भाई। मान के चलो ये पार्टनर है, इसने 1 लाख रुपया बिजनेस में लगा रखा है भाई। इसको जब ज़रूरत होगा बिजनेस के पास में, इसको जब ज़रूरत होगा पैसे के, तो भाई ये जाएगा बिजनेस के पास में, ठीक है। जब ये बिजनेस के पास में गया, बिजनेस से बोला भाई मेरे को पैसा दो, मेरा जो कैपिटल है उसमें से कुछ दो, तो जब ये इस 1 लाख से अगर निकालेगा भाई, तो इसको बोलते हैं आउट ऑफ कैपिटल। जब भी पार्टनर आउट ऑफ कैपिटल निकालेगा भाई, सोचो इसका कैपिटल कम हो गया, तो ये तो बिजनेस को इंटरेस्ट नहीं देने जाएगा। बोला तो मैं तो कैपिटल अपना निकाला भाई, मेरा कैपिटल कम हो गया ना, तो मैं तेरे को क्यों दूँ इंटरेस्ट? बट अगर बिजनेस का प्रॉफिट 2 लाख रुपया भाई, बिजनेस का प्रॉफिट 2 लाख है और पार्टनर से इस प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट विथड्रॉ कर लेता है, इस प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट विथड्रॉ कर लेता है भाई, तब जाके पार्टनर्स को वहाँ पे इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक है भाई। तब जाके पार्टनर्स क्या देगा? इंटरेस्ट देगा, ठीक। तो समझ में आया ड्राइंग्स, एक आउट ऑफ कैपिटल होता है, दूसरा आउट ऑफ प्रॉफिट होता है। तो भाई यहाँ पकड़ना है क्वेश्चंस को कि आउट ऑफ प्रॉफिट कब है, आउट ऑफ कैपिटल कब है। भाई मोस्ट टाइम जो क्वेश्चंस में गिवन होता है वो आउट ऑफ प्रॉफिट होता है, ठीक है। लेकिन सोचो आउट ऑफ कैपिटल तब मानेंगे जब विथड्रॉ लिखेगा, ठीक है। विथड्रॉल मीन्स क्या होता है भाई? कैपिटल से पैसा निकाल लेंगे। लेकिन विथड्रॉल के साथ में अगर ड्राइंग्स वर्ड यूज कर दिया तब समझ लेना जाके आउट ऑफ प्रॉफिट है मेरे दोस्त, ठीक है। तो जैसे वो बिजनेस से कैपिटल निकालेगा भाई, अपना पैसा विथड्रॉ करेगा, तो मीन्स आउट ऑफ कैपिटल निकालेगा, तो उसका कैपिटल कम हो जाएगा। कम हो जाएगा कहाँ पे भाई? डेबिट में। क्या लिखेंगे भाई? टू कैश या फिर बैंक, विथड्रॉल कर लिए, ठीक है भाई। अगर वो ड्राइंग्स करता है भाई, अगर वो आउट ऑफ प्रॉफिट निकालता है तो उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। तो पर भी बिजनेस से उसको मिल रहा है, सॉरी बिजनेस से वो क्या कर रहा है? ले रहा है भाई, अपना कैपिटल को कम करेगा जाके, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? टू ड्राइंग्स। अब सोचो भाई, अगर ड्राइंग्स किया तो उसको इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा पार्टनर्स को। पार्टनर ने बिजनेस को जाके इंटरेस्ट दे दिया भाई। पार्टनर ने किसको जाके इंटरेस्ट दिया? बिजनेस को जाके इंटरेस्ट दे दिया। पार्टनर दे रहा है, बिजनेस को दे रहा है, तो उसके लिए भाई डेबिट हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे भाई? टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स।
चलो भाई अब और ध्यान देते हैं और क्या होगा इसमें। अरे मेरे दोस्त, अगर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लॉस हुआ तो वो जाके किसको मिलेगा मेरे भाई? अगर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लॉस हुआ तो वो जाके पार्टनर को ही मिलने वाला है। तो लॉस जैसे पार्टनर सहेगा भाई, तो लॉस का पैसा पार्टनर देगा। जैसे लॉस का पैसा पार्टनर दे उसका कैपिटल क्या हो गया भाई? कम हो गया। ठीक है, क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, लॉस का केस भाई। ठीक है, चलो भाई यहाँ तक समझ में आया। अब फाइनली हम लोग का कंप्लीट हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भाई। अब सुनो क्या करो, इसको बैलेंसिंग कर दो भाई। लेजर का बैलेंसिंग करने आता है ना आपको? लेजर को कैसे बैलेंस करते हैं भाई? सेम वैसे ही बैलेंसिंग यहाँ भी करना है। ठीक है मेरे दोस्त, देखो यहाँ बैलेंसिंग कैसे करेंगे भाई। मान के चलो आपका क्रेडिट साइड में अधिक है। किस साइड में? क्रेडिट साइड में अधिक है भाई। ठीक है, इस साइड में अधिक आ गया अमाउंट आपका, क्रेडिट साइड में अधिक चला गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई? टू बैलेंस सी डी। टू बैलेंस सी डी, क्या ऐसे ही लेजर का हम लोग बैलेंसिंग करते थे? अगर डेबिट साइड में अधिक है इधर करेंगे सी डी, लेकिन हमेशा मान के चलो आपका क्रेडिट साइड में ही अधिक होता है। ठीक है भाई, वैसा कोई केस आ जाएगा जहाँ पे आपको डेबिट साइड में जाके बैलेंस आएगा। ठीक है भाई, चलो यहाँ तक क्लियर है। जब फ्लैक्चुएटिंग के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो एक अकाउंट बनाएंगे भाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो कि पूरा का पूरा ये फॉर्मेट आपके पास में गिवन है भाई। ठीक, चलो अब इसको स्क्रीनशॉट लो भाई। बाकी अब सिखलाते हैं जब फिक्स हो तब कैसे बनाएगा। चलो भाई अब देखो यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं जब कैपिटल फिक्स्ड है। जब कैपिटल आपका फिक्स्ड है भाई तो अकाउंट कितना प्रिपेयर होगा? एक कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर होगा, दूसरा करंट अकाउंट प्रिपेयर होगा। ठीक है भाई, तो देखो जब कैपिटल फिक्स है तो एक यहाँ अकाउंट बना रहे भाई कैपिटल अकाउंट। भाई बहुत ईजी है यहाँ पे बनाना, अगर आपको ये समझ में आ गया है ठीक है, तो ये भी आपका अकाउंट क्लियर है। ठीक है भाई, देखो जब फिक्स्ड है तो यहाँ पे पहले कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद बनाएंगे करंट अकाउंट को। ठीक है भाई, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? अरे भाई जब पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स हो तो वहाँ पे ओनली फॉर पार्टनर का कैपिटल जाएगा। पार्टनर का कैपिटल या फिर अदर कैपिटल पार्टनर ने इंट्रोड्यूस किया तो, या फिर भाई अगर पार्टनर्स ने अपना कैपिटल को कम कर रहा है, विथड्रॉ कर रहा है बिजनेस से भाई। ठीक है, जो आउट ऑफ कैपिटल, वही 3 आइटम जाएगा, उसके अलावा कोई आइटम नहीं जाने वाला है भाई कैपिटल अकाउंट में। क्या लिखेंगे यहाँ पे? सबसे पहले बाय बैलेंस BD बाय, जो ओपनिंग कैपिटल होगा। ठीक है, अगर पार्टनर्स ने कुछ कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, पार्टनर ने कुछ एक्स्ट्रा कैपिटल लगाया भाई, यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश या फिर बैंक, जिसको क्या बोलते हैं भाई? एडिशनल कैपिटल। अगर पार्टनर ने बिजनेस से कैपिटल को विथड्रॉ कर लिया, क्या कर लिया? विथड्रॉ। क्या लिखेंगे भाई? टू कैश या फिर बैंक, विथड्रॉ। विथड्रॉ जो कर रखा है भाई। ठीक है, अब खत्म हो गया। इसके अलावा इसमें कोई भी आइटम नहीं जाने वाला, इसके अलावा इसमें अब कोई भी आइटम नहीं जाएगा आपका। ठीक है भाई, बैलेंसिंग कर दो। इसका बैलेंस हमेशा का हमेशा क्रेडिट साइड में होगा, कभी भी ये डेबिट साइड में नहीं आ सकता भाई, ये हमेशा क्रेडिट साइड में अधिक जाके हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू बैलेंस CD मेरे दोस्त। चलो भाई ये तो हुआ इसका कैपिटल अकाउंट। अब करेंट अकाउंट प्रिपेयर करना भाई। करेंट अकाउंट प्रिपेयर हम लोग इसी में कर देते भाई, इसी में कर देते। इसका 2 का फर्स्ट हो गया भाई, इधर लिख देते भाई सेकेंड। देखो करेंट अकाउंट कैसे प्रिपेयर करेंगे भाई? यहाँ पे पार्टनर्स करेंट अकाउंट भाई। अब इसके बाद में जो भी आइटम बचा यहाँ पे, अगर वो जो पार्टनर को मिल रहा है भाई, यहाँ पे क्रेडिट कर दो, और जो पार्टनर दे रहा है उसको क्या कर दो? डेबिट कर दो भाई। ठीक है, अब देखो इसमें से कुछ कुछ चीज़ मिटा देते भाई। ये नहीं होगा इसमें, क्योंकि एडिशनल कैपिटल वहाँ पे हो चुका है भाई। एक ये नहीं होगा क्योंकि विथड्रॉवल वाला भी हो चुका है। ये होगा भाई बैलेंस BD और बैलेंस BD। ये होगा करेंट अकाउंट बैलेंस, करेंट अकाउंट का बैलेंस भाई, करेंट अकाउंट का, करेंट अकाउंट का बैलेंस। बाकी भाई पूरा का पूरा सबसे, अब कुछ भी नहीं होगा मेरे दोस्त। अब देखो यहाँ करंट अकाउंट का बैलेंस लिख दिए, बाकी 2 आइटम यहाँ से था हटा दिए भाई। बाकी आपका करंट अकाउंट भी क्लियर हो गया और जाके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी जाके क्लियर है भाई। ठीक है, चलो भाई यहाँ पे क्लियर है आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अब आपको एक क्वेश्चन जाके प्रैक्टिस करवाते हैं भाई। ठीक है, देखो भाई यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है और ये बुक है आपका SK सिंह भाई। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके स्क्रीन पे।
देखो भाई यहाँ पे हम फॉर्मेट बना लिए, फॉर्मेट जैसे कि अभी बताया था आप लोग सेम वैसे बनाए भाई, ठीक है। पार्टिकुलर अमाउंट में मानव और राघव यहाँ पे दो पार्टनर है, ठीक है भाई। देखो क्वेश्चंस क्या बोलता है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑफ मानव एंड राघव हु आर पार्टनर्स इन अ फर्म अज्यूमिंग दैट देयर कैपिटल आर फ्लैक्चुएटिंग। इसका कैपिटल यहाँ पे फ्लैक्चुएटिंग है भाई, ठीक है। तो फ्लैक्चुएटिंग के केस में मात्र एक अकाउंट बनता है जिसको बोलते हैं भाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब नीचे इन्फॉर्मेशन दे रखा है भाई मानव का है और राघव का भाई, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जब भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो भाई उससे पहले आप यहाँ पे लिख दो बाय बैलेंस BD, बाय बैलेंस BD। ये ओपनिंग का बैलेंस होता है भाई, जो ओपनिंग कैपिटल पार्टनर का होता है, ठीक है। बाकी अब एक एक स्टेप को पढ़ते जाओ और क्वेश्चंस में ट्रीट करो भाई। जो पार्टनर को मिल रहा है भाई क्रेडिट और जो पार्टनर बिजनेस को दे रहा है भाई डेबिट, ठीक है। चलो भाई देखो अब यहाँ पे सबसे पहले 1/4/2018 का कैपिटल बता रहा है भाई 1,80,000 बैलेंस BD भाई, इसी तो ओपनिंग बोलते हैं 1,80,000। आगे देखो भाई क्या बोलता है, ड्राइंग्स यहाँ पे 10,000 और 6,000 भाई। ड्राइंग्स भाई बता रखे थे, ड्राइंग्स लिखेगा मतलब आउट ऑफ प्रॉफिट है, अगर विथड्रॉवल लिखेगा तो आउट ऑफ कैपिटल है। बट अगर वहाँ पे कहीं ड्राइंग्स लिख देते तो समझ लेना भाई ड्राइंग्स ये, ठीक है। तो ड्राइंग्स भाई अगर यहाँ पे पार्टनर्स ने ड्रॉ कर रखा है बिजनेस से तो भाई उसका कैपिटल कम होगा, कैपिटल कम होगा और कम होगा कहाँ पे हो जाएगा भाई डेबिट टू ड्राइंग्स भाई। कितना अमाउंट ड्रॉ किया भाई 10,000 और 6,000, 10,000 और 6,000 भाई। आगे बता रहा है भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स को मिल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भाई। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलेगा भाई तो फर्स्ट केस यहाँ पे देख रहे हैं कि कैपिटल भी पार्टनर का इंक्रीज हो रहा है और जैसी कैपिटल पार्टनर को इंक्रीज होगा भाई क्रेडिट कर देंगे। दूसरे केस कि पार्टनर को मिल रहा है भाई फिर भी कहाँ पे होगा क्रेडिट बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भाई। कितना मिल रहा है मेरे दोस्त, यहाँ पे 5,000 और 4,000 मिल रहा है, 5,000 एंड 4,000। आगे बोल रहा है यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मीन्स पार्टनर ने देगा बिजनेस को, पार्टनर किसको देगा भाई बिजनेस को देगा भाई, उसके लिए क्या हो जाएगा कैपिटल को कम कर देगा भाई। कहाँ पे लिखेंगे डेबिट में टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भाई। यहाँ पे है 300 और 180, 300 और 180 में। आगे बोल रहा है भाई सैलरी मानव को नहीं मिल, सैलरी मानव को मिल रहा है भाई, राघव को नहीं मिल रहा, सैलरी मिल रहा है। सैलरी क्या है मिल रहा है तो कैपिटल क्या हो गया भाई बढ़ गया, जैसे बढ़ गया क्रेडिट बाय सैलरी। मानव को मिल रहा है भाई 5,000 और राघव को बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। आगे बोल रहा है भाई कमीशन यहाँ पे राघव को मिल रहा है मानव को नहीं मिल रहा है भाई कहाँ पे क्रेडिट में बाय कमीशन 2,000 राघव को मिला भाई, ठीक है। अब आगे बोल रखा है शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर 2018 एंड 19 भाई। शेयर ऑफ प्रॉफिट जो प्रॉफिट हुआ बिजनेस के भाई उसका शेयर इन लोग को बता चुका है। प्रॉफिट मिल रहा है भाई, प्रॉफिट मिल रहा है कहाँ पे क्रेडिट 10,000 दोनों को मिल रहा है। कितना मिल रहा है भाई 10,000 बाय प्रॉफिट। 10,000 यहाँ भी हो गया भाई और 10,000 यहाँ भी हो गया मेरे दोस्त। चलो अब इसमें कुछ भी नहीं है भाई, अब इसको क्या करो आप इक्वल कर दो भाई, बैलेंसिंग कर लो। यहाँ पे जब भी बैलेंसिंग करेंगे भाई डबल अंडरलाइनिंग से देखो कितना आ रहा है, एक एक करके बैलेंसिंग करते भाई। इधर पहले कर लेते भाई, इधर आगे 96,000 और दूसरा यहाँ पे भी आ जाएगा भाई 96,000। यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस CD कितना आएगा भाई CD में मेरे दोस्त इसको घटा दो, ठीक है 89,820 आ जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। बाकी देखो अब इसका बैलेंसिंग करते भाई 1,20,000, 1,20,000। इसमें से क्या करेंगे इसको माइनस कर देंगे भाई, कितना बचेगा 1,09,700 भाई। चलो देखो भाई एक बार मैच कर लो आपका आंसर आया कि नहीं आया।
चलो भाई बिल्कुल सही है। अब हम लोग भाई नेक्स्ट क्लास में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन कैसे होता है, इस चीज़ को पूरा डिटेल में हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे भाई।